राकेश रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसको एक भयानक चुड़ैल नजर आती है जो गांव की तरफ ही जा रही होती है। राकेश वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन गांव में शोर मच जाता है, किसी चुड़ैल ने चंगू को मार दिया है। मैंने देखा था, इसको एक चुड़ैल ने मारा है। अरे तू तो आधे टाइम नशे में ही रहता है, कुछ भी बकवास करता है। तो तेरा मतलब है मुझे नशे में वहम हुआ है? राकेश फिर उसी जगह जाता है तो चुड़ैल राकेश को पकड़ लेती है, उसको भी मार डालती है। क्या करे दीदी, आजकल तो अलग ही डर का माहौल है, कौन कब मर जाए कुछ नहीं पता। ऐसा तो सालों से होता रहा है बहन, तुम यहाँ नहीं हो ना, तुम्हें ये सब अलग लग रहा होगा। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा अलग तो गांव के आखिरी छोर पर बनी ठाकुर हवेली देखने में इतनी भयानक लगती है। और सुना है वहाँ के लोग भी बहुत अमीर हैं। क्या ये सच है दीदी? हाँ सच तो है, वो लोग तो अमीर हैं, लेकिन वहाँ पे अब सारे आदमी ही रहते हैं, कोई भी औरत नहीं रहती। क्यों दीदी, वहाँ कोई औरत क्यों नहीं रहती? दून के काम कौन करता है? अरे खुद ही करते हैं बेचारे, अब कौन ही करेगा इनके काम। इनके घर में तो काम करने से डरती हैं औरतें। आखिर क्यों दीदी, कोई इस घर में काम करने को तैयार क्यों नहीं होता? अरे ऐसा कहा जाता है जो भी इस घर में काम करने आता है तो वो ज्यादा दिन इनके यहाँ काम नहीं कर पाता। इस घर में कोई बहू बेटी नहीं है क्या? बेटियाँ तो नहीं है, लेकिन इस घर का एक इतिहास रहा है, ये हवेली किसी बहू को स्वीकार नहीं करती। और ये बात सच भी थी, क्योंकि अब तक जो भी इस हवेली में बहू बन के आई थी या तो बीमार पड़ जाती या फिर किसी न किसी कारणवश उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ता। तो क्या अब और कोई आएगा उनके यहाँ? आ रही है ना, अब ठाकुर हवेली में नई बहू आ रही है, एकता। उसको डर नहीं लगता क्या? अरे वो शहर से है ना, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर है, गाँव की इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करती होगी। अच्छा, तभी आने को मान गई है इस घर में। वैसे कब आ रही है वो इस घर की नई बहू रानी बनकर? जब शादी के बाद एकता पहली बार हवेली में आई तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवेली बहुत भव्य थी, लेकिन इसके चारों ओर फैला सन्नाटा असहज करने वाला था। रात में एकता को लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। कौन है वहाँ? कोई खड़ा है क्या? वहाँ कौन है? तभी अचानक एक चुड़ैल उसके सामने आई और मुस्कुराई। एकता बहुत डर जाती है। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम था और वो सोने चली गई। ये शादी की थकान मुझे जाने क्या क्या दिखाएगी आज। अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा कि कमरे में कोई हलचल है। उसके सामने एक बूढ़ी चुड़ैल खड़ी थी, उलझे हुए बाल और लाल आंखें लिए। एकता चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसके पति रमेश जाग गए। क्या हुआ एकता तुम्हें? तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? यहाँ कोई खड़ा था, ठीक मेरे सामने एक चुड़ैल थी, भयानक चुड़ैल। रमेश ने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये तुम्हारा वहम होगा। रमेश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन एकता को पूरा यकीन था कि उसने कुछ देखा था। मैं आपसे बोल रही हूँ ना, वो यही थी। रमेश एकता की तरफ घूरता है, तब तक वो बूढ़ी चुड़ैल रमेश के पीछे ही खड़ी हो जाती है। एकता फिर चिल्लाती है, अरे आपके पीछे है वो देखो आपके पीछे है, वो देखो। रमेश पीछे घूमता है तो वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। एकता घबराते हुए सो जाती है, लेकिन अगले कुछ दिनों में हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी एकता की चीजें अपने आप इधर हो जाती। अरे मेरा कंघा कहाँ गया? अभी तो यही था। ये खाना निकाल कर लाई थी, वो भी न जाने कहाँ गायब हो गया। ऐसे ही कभी उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई देती। अब एकता के साथ एक नौकरानी भी साथ में थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने गुस्से में सारे बर्तन हिला दिए हों। तभी वो बूढ़ी चुड़ैल एकदम से सामने आई, मुस्कुराई और देखते ही देखते गायब हो गई। बिमला, तुमने देखा यहाँ भी कोई खड़ा था? नौकरानी बिमला ने उसे चिताया। बहू जी सावधान रहिए, ये हवेली आपकी सास को पसंद नहीं करती। मेरी सास? हाँ, कमला देवी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी बहू को इस घर की मालकिन नहीं बनने दिया और उनकी आत्मा भी यही चाहती है। क्या इन्हीं के बारे में गांव वाले बात करते हैं कि वो एक चुड़ैल है जो लोगों को मार डालती है? अब ये तो भगवान ही जाने बहू जी, राम जाने कौन चुड़ैल है कौन। उसी रात गांव का हरिया अपने घर जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। क्या हो गया रे मैया? कौन गलती के कारण ये चुड़ैल हमारे सामने आ गई? चुप, एकदम चुप, वरना बोलने लायक नहीं बचेगा। लेकिन चुड़ैल उसकी बात नहीं सुनती और उसको घसीटते हुए मार देती है। ये बात एकता तक भी पहुंची, लेकिन एकता को यकीन नहीं हुआ। वो इन बातों को अंधविश्वास समझती थी, पर उसको विमला की बात याद आई तो उसने पुरानी तस्वीरों में कमला देवी को देखा तो उसका दिल दहल गया। लेकिन उनको देखते ही एकता बहुत डरने लगी। ये तो वही चेहरा है, क्या मेरी साथ सच में भूत है? हाँ, नहीं। एकता ने हवेली के पुराने नौकर हरिराम काका से कमला देवी के बारे में पूछा। काका, आप मुझे मेरी सास के बारे में बता सकते हैं? हरिराम ने गहरी सांस ली और कहा, कमला देवी बहुत सख्त औरत थी,
उन्हें अपने बेटे रमेश से बहुत लगा हाँ, लेकिन बहुओं से नफरत थी। रमेश की पहली शादी हुई थी, लेकिन उसकी पहली पत्नी इस हवेली में ज्यादा दिन नहीं रह सकी। कहा जाता है कि वो किसी अनहोनी से डरकर यहाँ से भाग गई। और कमला देवी की मौत कैसे हुई? उनकी मौत भी रहस्यमयी थी। एक रात वो हवेली की ऊपरी मंजिल से गिर गई। किसी को समझ नहीं आया कि ये हादसा था या क्या, या किसी ने उन्हें धक्का दिया। ये सब सुनकर एकता बहुत डर गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब एकता को यकीन हो गया कि इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। उसने ठान लिया कि वो खुद इस रहस्य को सुलझाएगी। अगर ये गुत्थी आज नहीं सुलझी तो मैं सो नहीं पाऊंगी। उस रात सब सो चुके थे। एकता ने अकेले हवेली के गलियारों में जाने की हिम्मत की। फिर भी वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो ऊपर की मंजिल पर पहुंची, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कितनी डरावनी जगह है। ये मेरा घर लग ही नहीं रहा। इतनी गंदगी यहाँ। अचानक उसके सामने कमला देवी की आत्मा प्रकट हो जाती है। ये घर तेरा नहीं है, ये बस मेरा घर है, मेरा और किसी का नहीं। ये हवेली मुझे पसंद नहीं करती तो क्या हुआ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चुड़ैल की गूंजती हुई आवाज आई। एकता ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ आप क्यों नहीं चली जाती? आपकी आत्मा अब भी इस हवेली में क्यों भटक रही है? आप अपने ही परिवार को दुख देना चाहती हैं? कमला देवी की आत्मा एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उनकी आंखों में आंसू छलक उठे। नहीं, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी मौत एक साजिश थी, मुझे मारा गया था, इसलिए मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। एकता स्तब्ध रह गई। लेकिन किसने? और जब आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती तो गांव में कौन है जो लोगों को मार रहा है और जिसने यहाँ से बहुओं को बाहर निकाल दिया है? मैं तो बस डराती हूँ। मैंने आज तक किसी को मारना तो दूर चोट भी नहीं पहुँचाई, लेकिन वो चुड़ैल। कौन चुड़ैल माँ? क्या वो चुड़ैल नहीं है? नहीं, कमला देवी की आत्मा कांपते हुए बोली, जिस औरत को मैंने कभी अपनी बहू नहीं माना, उसने मुझे इस हवेली से हमेशा के लिए निकाल दिया, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं निकाल पाई। और वही है जो गांव में सबको मारती है, और मैं जिन बहुओं को निकालती हूँ उसको भी वो मार डालती है। लोग मुझे बोलते हैं। अब एकता को समझ में आया कि ये सब क्यों हो रहा था। कमला देवी की आत्मा का गुस्सा इस घर की हर नई बहू पर निकलता था, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जगह कोई और ले रहा है और उसी का फायदा उठाकर वो चुड़ैल सबको मार डालती है। एकता ने अगले दिन तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने पूजा शुरू की और हवेली में हवन कराया। जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, हवेली हिलने लगी। अचानक कमला देवी की आत्मा फिर से प्रकट हुई। माँ, आपको अब इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए, एकता ने नम आंखों से कहा, और आप इस अशांति के साथ नहीं रह पाएंगी। आपको बहुत दुख होगा। कमला देवी की आत्मा कुछ देर तक शांत रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, कोई बहू तो आई जिसने मेरे बारे में सोचा। अब इस हवेली की जिम्मेदारी तेरी है बहू, तेरी है। धीरे धीरे उनका शरीर रोशनी में बदलने लगा और देखते ही देखते वो गायब हो गई। उस दिन के बाद हवेली में कोई भी अजीब घटना नहीं घटी और वो बाहरी चुड़ैल भी कमला देवी की आत्मा की मुक्ति के बाद हवेली में नहीं घुस पाई। एकता अब निडर होकर इस घर की मालकिन बन चुकी थी।